स्मरण करते हैं। आज मंत्र लेते हैं सहना भवतु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन। परमपिता से हम सभी लोग नतशिर होकर के नमन व्यक्त करते हैं। आप सभी वयोज्येष्ठों को नमन, कनिष्ठों को स्नेह है और आशीर्वाद है। हमारी कक्षा 27वीं कक्षा पे पहुंच गई है और आप सभी लोगों की उपस्थिति होती है तभी ये कुछ हो। केवल मेरी उपस्थिति से ये संभव नहीं है। आप रुचि रखते हैं और अनुराधा जी भी रुचि रखती है। 27वीं नहीं है, 37वीं। हाँ, 37वीं कक्षा है। आपने 27 बोला। हाँ, 27वीं कह दिया तो 37वीं यानी 37वीं कक्षा है। और हमारे सचदेवा साहब जी ने एक बार प्रश्न रखा था, मैं एक बार निवेदन किया था कि ये जो सहना भवतु आदि मंत्र हैं, सस्वर पाठ करते हैं, इसके अर्थ भी बताते चलिए। तो आज अवसर है, मुझे स्मरण हो आया, इसी का थोड़ा अर्थ कर देता हूं, कोई कठिनाई नहीं है। ओम, ओम यानी हे परम पिता। ओम का अर्थ अवरक्षण धातु से बनता है। सबसे प्रमुख अर्थ है हे सर्वरक्षक परम पिता। ओम का अर्थ है, जब भी उच्चारण करे ओम का, ये प्रमुख अर्थ है ओम का। तो ओम यानी हे सर्वरक्षक परम पिता। सहना भवतु, इसको तोड़ दे, सहनौ अवतु, अब रक्षा अर्थ में, तो हम दोनों की आप एक साथ रक्षा करें। तो गुरु और शिष्यों के बीच में ये जब सा कक्षा चलती है तो इस तरह का ये मंत्र पाठ होता है। तो इसका दूरगामी अर्थ भी है सहनौ अव, यानी हम दोनों, प्रकृति और जीवात्मा का संबंध है, ये ले सकते हैं। और हम दोनों की आप रक्षा करें, यानी दीर्घ समय तक हम भी देवहितम यदायु, पूर्ण आयु प्राप्त करें और प्रकृति भी निर्बाध रूप से कार्य करती रहे। तो ये अभिप्राय है, लेकिन वो विशाल अभिप्राय को हम छिपा करके अब केवल गुरु शिष्य के मध्य में सीमित करते हैं। तो सहना, सहना भवतु, अगर संधि हटा देंगे सहनौ अवतु, नौ यानी हम दोनों की साथ साथ हे परम पिता सर्वरक्षक आप रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु शब्द है तो पालन अर्थ में है। तो सहनौ भुनक्तु, बहुत से लोग कहते हैं भोजन के अर्थ में, जिनको व्याकरण नहीं आता है तो वो भुनक्तु को इस तरह अर्थ करते हैं। वही भुंज धातु है, पालन के अर्थ में, भोजन के अर्थ में। अगर भुनक्तु जैसे परस्मैपदी प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होगा पालन करना। तो अब रहा कि सहनौ भुनक्तु, साथ साथ आप पालन करें। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, वही दो वचन में, करवावहै करवामहै बहुवचन में, तो दो वचन में ये प्रयोग है। हम दोनों गुरु शिष्यों के जो पराक्रम है, अध्ययन जन्य पराक्रम है, तपोजन्य जो सिद्धि है, सफलताएं हैं, वो साथ साथ हम दोनों को प्राप्त हो। यानी अध्यापक जिस लेवल का है उसको उस लेवल का ज्ञान, उस स्तर का ज्ञान मिलता जाए, और शिष्य जिस एकाग्रता के साथ श्रम कर रहा है उसको उस एकाग्रता के फल मिले। तो हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। सह वीर्यम करवावहै, गुरु शिष्य क्या पराक्रम कर सकते हैं? पराक्रम अध्ययन और अध्यापन जन्य जो पराक्रम, शोध और आविष्कार जन्य है, उसको हम निर्बाध रूप से क्रियाशील रखें। और तेजस्विनावधीतम अस्तु, ये भी संधि है, संधि हटा दे तो तेजस्विनौ अधीतम अस्तु,
यानी हम दोनों तेजस्विनी बने, तेजस्वी बने। तेजस्वी कैसे बने ना, जो हमने अध्ययन किया है, सारे साधन, सारी सामग्री और सारे जो सिद्धांत हमें जरूरत पर स्मरण हो आए कि, और जो श्रम हमने समाधि आदि में किए हैं, तो वो सभी हमारी स्मृति में विद्यमान रहे। तो अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति, हम स्मृति से युक्त रहे, निद्रावृत्ति से युक्त न रहे। तो इस तरह उन्होंने कहा, इसी के कारण से हमें तेजस्विता प्राप्त होगी। तो सह तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषा वही, माँ निषेधार्थक है, विद्विषा वही ये भी दो वचन में है। हम दोनों गुरु शिष्य दोनों परस्पर विद्वेष न करें, एक दूसरे की निंदा न करें, एक दूसरे को पोषण करते जाएं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा पर का अर्थ है। अगर व्यापक अर्थ देखें तो इसके बड़े व्यापक अर्थ हो सकते हैं। प्रकृति और जीवात्मा, इन दोनों की रक्षा की गई। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का आप पालन करें, यानी प्रकृति का पालन, कि प्रकृति को इतने उत्कृष्ट रूप से आप प्रेरित करें कि मनुष्यों को हर तरह के भोग उपलब्ध कराएं, और निकामे निकामे न परजन्य वर्षतु, समय समय पर वो वृष्टि दें, अनावृष्टि और महामारी आदि से वो हमें बचाए। तो इस तरह अर्थ है। और जीवात्मा का भी पालन कैसे होगा ना, जीवात्मा निरंतर रहे, ऐसा नहीं कि भोग में लिप्त रहे, तो ये भी एक तरह का पालन है। तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों परस्पर, प्रकृति और जीवात्मा, वीर्य प्रदर्शित करें, पराक्रम प्रदर्शित करें, पुरुष के अंदर जो संभावनाएं हैं वो उसको विकसित करें। प्रकृति के अंदर जितने सत्वर स्तंभ के घटक हैं वो सभी घटक जीवात्मा को उपलब्ध कराते जाए। तो वही है सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों तेजस्वी हो जाएं। प्रकृति तो तेजस्विनी तो है, लेकिन वो तेजस्विनी बन करके जीवात्मा के समक्ष उभरे और जीवात्मा उसका उपयोग करे, इन्वेंशन करे और डिस्कवरी करे और देश को तरक्की में ले जाए, स्वयं का कल्याण करे, यही तेजस्वी होना है। और तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषा वही, और कभी भी जीवात्मा प्रकृति की निंदा न करें, और प्रकृति कभी भी जीवात्मा को अनावश्यक पीड़ा न दें, व्यथित न करें। हमें जीवात्मा की निंदा नहीं करनी, बल्कि जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ करके उससे किनारा करना। प्रकृति की निंदा नहीं करनी, प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को समझ करके उससे किनारा करना है। और हमारे निंदा करने से प्रकृति में कुछ नहीं होने वाला है, वो अत्य विशाल शक्ति है और सत्वर स्तंभ का घटक है। तो इस तरह त्रिविध शांति का अर्थ है हमें भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक शांति मिले। तो इस तरह एक अर्थ है। जब कभी इसका पाठ करते हैं और अर्थ स्मरण पूर्वक इस तरह अध्ययन करें। आइए आज का विषय उठाते हैं। आज हमने कम विषय रखा, यम और नियम, लेकिन यही विषय कम होते हुए भी व्यास भाष्य को प्राप्त करके व्यापक हो जाएगा। तो हम 30 सूत्र तक पढ़ चुके थे। इस सूत्र में सूत्रकार ने बताया था कि यम नियम आदि 8 अंग होते हैं। तो हमने 8 अंगों की गिनती कर ली थी। फिर इसमें यम की चर्चा करने की हमारी इच्छा थी। तो सूत्रकार ने यम की परिभाषा में कहा था कि यम जो है यमु उपरमे, यानी बलात्, उपरम का मतलब है निगृहित होना, यानी बलात् विषयों की ओर भाग रहे इंद्रियों को, बलात् विषयों की ओर भाग रही प्रवृत्ति को आपको आयत्त करना है, यही यम है। यमु उपरमे, उपरमित हो जाना। कभी भी अहिंसा से हम उपरमित होना ही नहीं चाहते, असत्य से उपरमित होना ही नहीं चाहते, अस्तेय से उपरमित होना ही नहीं चाहते। मैं एक एक खोलता हूं। अहिंसा से हम कभी उपरमित होना ही नहीं चाहते। एक मच्छर आपको काट दिया, आपने देख लिया, अगर वो मच्छर को आपने मार दिया तो तभी आपको तसल्ली मिलेगी, चलो मार दिया मेरा क्या। बारीकी से इस विषय को समझे। अगर उड़ के चला जाए
हाँ, कोई किसी ने डिवाइस दो रखा है पास में और उड़ के चला जाए तो बड़ी ग्लानि होगी, अरे देखो मेरे से चूक हो गई और मच्छर भाग गया। तो उसी तरह मच्छर के न्याय से और दूसरे प्राणियों को देखिए, जो हिंसा यानी जो वचन से हमें गाली देता है, जो हमारी बुराई सोचता है, अगर पता लग जाए हम उसकी तबीयत ठीक करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, उसके बाद ही तसल्ली मिलती है। तो इसलिए इसका नाम यम है। और अस्तेय, कभी भी हम सत्य बोलना नहीं चाहते, और भले ही दिखावा करें लेकिन हमें सत्य, जब बलात् सत्य को अपनाना पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम यम है, अस्तेय। छोटी सी चोरी करने से अगर बड़ा लाभ मिलता है तो कैसे छोड़ दें, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए चोरी एक हमारी जहन में प्रविष्ट की हुई एक वृत्ति है, तो इसको हमें हटा देना होता है। तो इसलिए ये संभव नहीं है जब तक इसमें जबरदस्ती आप क्या करेंगे ना, अपनी शक्ति प्रयोग ना करेंगे, संयम का प्रयोग ना करेंगे, ये आपके वश में नहीं आने वाले हैं। ब्रह्मचर्य, कभी ब्रह्मचर्य आप रख ही नहीं सकते। हाँ, ऊर्जा का संग्रह हुआ और तनाव उत्पन्न होगा, इस वजह से हाँ आप क्या करते हैं, इस ऊर्जा का अपव्यय करने लगते हैं। तो बलात् इसको संयम करना होता है। और अपरिग्रह, जरूरत नहीं है लेकिन कोई अच्छी चीज दिखाई पड़ती है, रख लिया जाए पास में, क्या फर्क पड़ता है। साधु संत तो यही है, बड़े साधु संत लेके जाइए, 3 4 व्यक्ति जाइए और सभी व्यक्ति 1 1 किलो अलग अलग फल लेके जाइए। कोई अनार ले ले, कोई एप्पल ले ले, कोई अंगूर ले ले, कोई काला अंगूर ले ले, लेके जाइए। अगर साधु का उसी दिन पता लग जाएगा कि कैसे साधु है, तो रख लेगा, यहीं रख लीजिए कोई बात नहीं, खा लेंगे, सड़ जाएंगे जो सड़ जाएंगे, जो होंगे होंगे देख लेंगे। लेकिन वास्तविक साधु होगा वो उसको वहीं आपसे ले लेगा, वापस कर देगा या उसी में वितरित कर देगा, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, वो जानता ही है मुझे कोई इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक अरे प्रवृत्ति होती है संग्रह कर। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है शायद। जी, चलिए, कहते हैं क्या, जो कोई साधु को खाना चाहिए, क्या नाम है फल डेली? थोड़ा साधु उच्च कोई स्वर से बोलिए। साधु खाते हाँ, हैं साधु डेली अपने लिए मंगवाते हैं, तो इसके बारे में कुछ बता दो। थोड़ा विषय मुझे सुनाई नहीं पड़ा, आप दोबारा बोलिएगा, निसंकोच बोलिए, ये आपकी कक्षा है। जी जी, कुछ साधु कहते हैं कि हमें फल चाहिए ज्यादा, मतलब फल की शर्त रखते हैं, तो अच्छा है नहीं? तो फल जरूरी है, फल खाने चाहिए करके ऐसी बात। हाँ, ये एक बढ़िया प्रश्न पूछा। एक अभी बहालगढ़ में एक साधु का शरीर शांत हो गया, और दुग्धाहारी थे साधु, और दुग्ध पान करके जीवन निर्वाह करते थे। ये हठ है, क्योंकि अब जी दुग्ध आपको चाहिए, तो अब गाय को आपको पालना है। गाय को आप पालते नहीं है, दूसरे पालेंगे गाय। अभी हमने कब पढ़ा था कि क्या कहा कि प्राणियों की हिंसा किए बिना आप भोग भोग नहीं सकते। जो दूध आप जी पी जी रहे हैं, उस दूध को पीने के लिए आप श्रम करते हैं क्या? केवल आश्रम के साधु बन जाते हैं, कुछ नहीं। ये कोई बड़ा व्रत नहीं है, ये केवल दिखावा है। केवल एक साधु फल पीता रहता है, फल खाता रहता है, खाता रहता है। ये एक व्यवसाय है, नाम है, इसी तरह कि मैं फलाहारी हूं। लेकिन ये फल आप उत्पन्न नहीं करते हैं, इसी फल को उत्पन्न करने में आपका श्रम नहीं होता है। आपके पास पैसा है, और ये पैसे दूसरों के दिया हुआ पैसा है, उसी पैसे का आप गलत उपयोग करते हैं। तो ये एक लक्षण नहीं है साधु का। जितने जो भी उस समय परिस्थिति के हिसाब से मिल जाए, उसी से जीविका निर्वाह करना, ये वास्तविक साधना है। अभी एक बड़े विद्वान रहे, उनका शरीर अभी अभी इसी सप्ताह, अगले सप्ताह में शांत हुआ, नाम नहीं बताऊंगा। और वो हमारे यहाँ आश्रम में आए, तो रहे वो, उनका व्रत था मैं केवल दूध ही दूध पीऊंगा। तो दूध को तोड़ते थे, डाल करके ये जो विनेगार बनाते थे, जो कुछ करना है दूध से ही करना है। दूध से उनका शरीर अभी शांत हुआ। तो इस तरह वृत्ति साधना में बाधक है, और उसी में व्यक्ति लगा रहेगा। अब आज एक और पर्सन पर्सन विचलित कर रहा। हाँ,
ठीक है। जी जैसे अपरिग्रह कहा आपने, तो फिर जैसे कोई आए और फल दे दे, जैसे कि हमारी तरफ से रख लो, कोई जैसे मिलने जाए तो फिर ले या मना कर दे। नहीं, साधु जो होता है वो अपरिग्रह से युक्त होता है, परिग्रह नहीं करता। एक दिन के लिए उसकी व्यवस्था होती है, तो एक दिन के लिए 2 टाइम वो भोजन करता है, उसमें जो उसको प्रोटीन लगता है और जो उसको कार्बोहाइड्रेट, मिनरल या विटामिन के कोई चीज दिखाई पड़ती है, तो उन्हीं वस्तुओं को एक दिन के लिए वो संग्रह कर लेता है। बाकी सब वो वितरित कर देता है या वापस कर देता है। लेकिन अगले दिन कैसे वो व्यवहार करेगा, अगर मिल जाए तो उसको ग्रहण करेगा, न मिले तो किसी योग्य व्यक्ति के यहाँ से प्रार्थी हो जाएगा कि मुझे एक समय का भोजन दे दो। तो ये इसका व्यवसाय है। अगर वो व्यक्ति संग्रह करता रहेगा तो फिर परिग्रह से युक्त हो गया। तो ये कहीं ना कहीं साधना में धन्यवाद। बात है। धन्यवाद। जब परंतु कभी आप दास करेंगे। दासी हाँ जी। मनुस्मृति जो है वो तो 4 प्रकार हम्म। के सन्यासियों का वर्णन करती है, जो 4 हाँ तरह से संग्रहित करते हैं भोजन। तो ये तो एक विशिष्ट हुआ ना, साधु या सन्यासी जो भी है, हाँ। जिसको अपरिग्रह कह रहे हैं। नहीं, वो 4 तरह के जो सन्यासी, वो प्रकरण एक बार उठाएंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे, सभी को विषय स्पष्ट होगा। हर सन्यासी ठीक। को, हर साधु को अपरिग्रह तो मानना ही है। हाँ, अपरिग्रह तो होगा ही, हाँ। परंतु और एक ही समय का भोजन या 2 ही समय का भोजन वो एक वो है उसका, मतलब 4 में से हाँ, एक है वो तरीका। इस प्रकरण को एक दिन उठाएंगे, फिर उस संदर्भ में चर्चा जी करेंगे। आपने जी क्या विषय जी, ठीक रखा। है, धन्यवाद। ठीक है। चलिए। हम क्या तो हो करें जी, गया। साधुओं हाँ की जी। बात तो छोड़िए, हम क्या करें, हम एक पूरे महीने का राशन ला के घर में लगा देते हैं। हाँ। वो क्या परिग्रह में नहीं आता क्या? नहीं परिग्रह में आता, नहीं आता, वो परिग्रह में नहीं नहीं आता आता। है। ये हमारे परिग्रह में नहीं आता। ये अपरिग्रह ही है, गृहस्थ है। गृहस्थ को तो एक पीढ़ी तक चलाना है, तो इसलिए संग्रह तो उसको एक पीढ़ी को ध्यान में रख करके करना होता है। एक माह का सामान क्या जो बारिश है उसके लिए अगर एक जन्म की आप रख के जाते, तब जाकर के गृहस्थ से आप मुक्त होते हैं। चलिए, धन्यवाद, विषय आपने उठाया। तो ये नहीं है, क्योंकि गृहस्थ को तो गृहस्थ धर्म मिलेगा, साधु को तो साधु का धर्म मिलेगा। इसलिए गृहस्थ साधु नहीं बन सकता। जी जब गृहस्थ साधु बनेगा, तो ठीक है। आज चर्चा आएगी क्या क्या उसको करना है। धन्यवाद। तो ये जी यम हुआ, तो यम को ध्यान रखना, ये संभव नहीं है, बलात् इसको हम संभव बनाते हैं, तो इसलिए इसका नाम यम है। यम का मतलब यमु ऊपर में, यानी ये जबरदस्त आयत्त में आने वाला पदार्थ है, आयत्त में आने वाले साधन है। तो इसमें से हमने अहिंसा का अध्ययन कर लिया था। मैंने बताया था अहिंसा की परिभाषा, तो आपको ये रट के रखना। आज तो नहीं पूछूंगा, किसी दिन पूछूंगा। तत्र अहिंसा, वहां अहिंसा सर्वथा, सभी प्रकार से, सर्वदा, सभी समय में, सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, सभी प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह होना, पीड़ा न करना, सभी प्राणियों के प्रति पीड़ा न देना, किसी भी प्राणियों की हिंसा न करना ही अहिंसा है। तो इसकी चर्चा हो गई थी। अब आते हैं अहिंसा के बाद। अहिंसा में एक बढ़िया बात बताई थी, स खल्वयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि समादिच्छते। जैसे योगी अहिंसा से युक्त होकर के धीरे धीरे व्रत यानी संकल्प शक्ति को बढ़ाता चलता है, कि मैं धीरे धीरे सत्य बोलूंगा, और जो क्रोध है उस पर आयत्त करूंगा, धीरे धीरे समाधि आदि में प्रवृत्त होऊंगा, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करेगा, जैसा जैसा उसने संकल्प किया हुआ होता है, धीरे धीरे उस संकल्प को करता हुआ हिंसा अधिकारियों से वो निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। इस तरह अहिंसा की बड़ी प्रशंसा यहां हुई। अब आते हैं सत्य पर। सत्यम यथार्थे वांग मन से। सत्य कैसे होना चाहिए ना, यथार्थे वांग मन से, वाणी और मन से यथार्थ रूप से आचरण, सत्य आचरण में आता है।
सत्य वाणी और मन से यथार्थ रूप में आचरण में अगर आता है तभी वो सत्य कहलाता है। तो वाणी और मन में क्या यथार्थ रूप में आचरण में आता है, तो ये कहते हैं यथा दृष्टम, यथा अनुमितम, यथा श्रुतम, तथा वांग मनश्चेति। यथा दृष्टम जैसे हमने देखा, यथा अनुमितम जैसे पूर्व ज्ञान हमारा है उसके माध्यम से जैसे हमने अनुमान किया, यथा श्रुतम जैसे हमारे कान को सुनाई पड़ा, तथा वांग मनश्चेति ऐसा ही हमें वाणी से बोलना है और मन से उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस घटना के प्रति विचार को उत्पन्न करना है। लेकिन अगर नमक मिर्च लगाकर, अगर उसको रोचकता बनाकर हमने कहीं प्रेजेंट कर दिया, ज्यादातर विद्वानों में प्रवृत्ति होती है, छोटी सी बात उसको रंगीन करके प्रस्तुत करते हैं, तो ये असत्य के मार्ग में आता है। ये ध्यान रखना। ये व्यास भाष्य के अपने विचार हैं कि सत्य पे आपको गंभीर विचार रखना है। जैसा आपने सुना और शास्त्रीय ज्ञान के हिसाब से जैसे अनुमान हुआ और जैसा आपने देखा, तो ऐसा ही अगर वाणी से आप बोलते हैं और मन से उसके बारे में विचार करते हैं तो ये आपके सत्य कहलाता है। अगर इससे विपरीत थोड़ा सा भी हुआ और पृष्ठ पोषण करके आपने उसको रंगीन करके प्रस्तुत कर दिया तो ये मिथ्या, और मिथ्या अगर हुई तो निश्चित रूप से आपका कर्माशय बन गया और वो वासना कर्माशय बना, और धीरे धीरे वो जब भारी हो जाएगा तो फिर कर्माशय में गिर जाना है। तो फिर उसको और खोलते हैं सत्य को। परत्र, परत्र का मतलब दूसरे में। अब दूसरे में को बाद में जोड़ेंगे। सो बोध संक्रांत, सो यानी अपना, बोध यानी ज्ञान। अपने ज्ञान को संक्रांत करने के लिए, अपने ज्ञान को दूसरों में पहुंचाने के लिए, या वागुक्ता जो वाणी आपने कही है, आपने कोई वाणी प्रयोग की और कोई वचन बोला और उससे क्या होगा कि आप जो बताना चाहते हैं, आपका जो ज्ञान दूसरे तक पहुंच जाए, वो तब सत्य होगा। सा यदि वह वाणी अगर न वंचिता, वो वाणी अगर धोखे देने वाली नहीं होगी। बहुत सी वाणियां होती हैं धोखे देने वाली होती है, तो इसलिए वो इस तरह ना हो। फिर क्या है, भ्रांता, अगर वो आपको वो ऐसी वाणी, श्लिष्ट शब्द से प्रयोग की जाती है वाणी, यानी ऐसे घुमा फिरा करके वाणी बोली जाए तो वो भ्रांता। जैसे आतंकवादी होते हैं, उनके कोड होते हैं, पुजारी जी को बुलाओ। अब पुजारी जी को बुलाओ का मतलब है कि हर एक सैनिक जो मरने के लिए तैयार है उनको बुलाओ। ये नहीं कि दलपति को बुलाओ क्योंकि समझ में आ जाएगा, पुजारी बहुत बड़ा पद होता है, तो दलपति को बुलाने की बात हो रही है। हाँ, क्या करो ना, वो जो गन्ने की खेत है उसमें खूब पानी सींचो। तो गन्ने की खेत में पानी सींचो से अभिप्राय है कि क्या करो ना, जो गोलियां रखी हुई है उसको सब भरो। उनके कोड वार्ड्स होते हैं तो उसी को भ्रांता कहते हैं। इस तरह कोड वार्डिंग का प्रयोग अगर करके आपने कोई बात कही तो वो भी मिथ्या कहलाएगी, यानी धोखे देने वाली कोड वार्डिंग की जो वाणी होती है। या भ्रांता, आपने किसी तरह अपने विचार को घुमाने फिराने के लिए कुछ आप और प्रयोग कर दिया और वक्ता को समझ में नहीं आया, तो इस तरह। फिर प्रतिपत्ति बंध्या, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है। ये आपको व्यास भाष्य की बढ़िया देन है। मैं अगर जोर से ना बोलूं और धीरे धीरे नाक में बोलता रहूं, बोलता रहूं, तो आप तक वाणी नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी तो भी ये मिथ्या कहलाएगी। अगर मैं जोर जोर से बोला और कान आपका फटता जा रहा है तो वो भी मिथ्या कहलाएगी। और मैं बोला और विपरीत ज्ञान आपके तक, आप जो विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उसी को आप लोगों तक पहुंचाया, तो ये प्रतिपत्ति बंध्या, कि वो जो अपने बोध को, अपने ज्ञान को प्रेषित करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, वो ज्ञान यहाँ बंध्या हो गया। एक बंध्या के समान ये ज्ञान यहाँ प्रस्तुत हो गया और प्रतिपत्ति नहीं करा पाएगा, बोध नहीं करा पाएगा वो ज्ञान। तो इस तरह ये तीन कैटेगरी के शब्द प्रयोग में न लाएं। धोखा देने वाली शब्द कभी न बोलिए जिससे दूसरों की हानि हो,
और कोड वर्ड का प्रयोग न करें, बिल्कुल साफ शब्द प्रयोग करिए। न्याय दर्शन पढ़ेंगे, इसकी शब्दावली इतनी कठिन है, उस समय कठिन भाषा लिखी जाती थी। देखिए योग दर्शन की शब्दावली कितनी सरल है, तो उससे ये ज्यादा स्पष्ट है। तो इस तरह शब्दावली प्रयोग न करें कि जो भ्रांति उत्पन्न कर लें। और प्रतिपत्ति बंध्या, धीमी ना बोले, तीव्र गति से ना बोले। हमारे इसमें पाणिनीय शिक्षा में 8 प्रकार के दोष माने गए हैं अध्यापक के। क्या है कि गति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठका। गति से नहीं बोलना, शीघ्र से गति, गति शीघ्री, शीघ्री और गति में क्या भेद है कि गति यानी जो जल्दी जल्दी चलते जाना, और शीघ्री का मतलब है कि एक इधर से बोल दिया फिर आगे बोल दिया, बच्चे इसको पढ़ लेना। जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है कि अभी अभी स्कूल खोला, बस पहला चैप्टर आज देख लेना, अरे बच्चे सब ट्यूशन होते हैं, क्या पढ़ाना है, अगले में आ जाओ। तो अगले में ये सब कर लेना, कल देख लूंगा, ये होमवर्क सब करके ले आना। तो इसी तरह 1 माह में वो सारा कोर्स कंप्लीट करा लेते हैं। अब एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, अब आपके टेस्ट लेना है। तो इसी को कहते हैं शीघ्री। गति शीघ्री शिरः कंपी, हिलते डुलते भी ना पढ़ाना, क्योंकि सुनने वाले को भी कई बार विषय अस्पष्ट होते हैं। तथा लिखित पाठक, लिख करके भी नहीं दिखाना। अगर लिख करके दिखाएंगे वो हैंडराइटिंग साफ नहीं होगी, तो प्रिंटेड होनी चाहिए। अनर्थज्ञोपकंठश्च, जो अनर्थज्ञ है, जो अर्थ के बारे में जिसको अनुभव नहीं है, वो भी ना पढ़ाए। और अल्पकंठश्च, और कभी धीमा और कभी प्रतिपत्ति बंध्या शब्द का प्रयोग करने वाला हो, तो ऐसे अध्यापक न होना चाहिए। इस तरह कुछ नियम बनाया गया है जिससे आपका ज्ञान का संप्रेषण भली भांति हो जाए। तो ये सब मिथ्या के दायरे में आते हैं। तो ये 3 शब्द आप ध्यान रखना, अगर आप प्रयोग करते हैं, धीमी बोलते हैं, तो ये आप मिथ्या ही बोलते ही। आगे देखते हैं, ऐसा सर्वभूतों का भूतोपकारार्थ प्रवृत्ता, ऐसा वाणी, ये जो वाणी आपने प्रयोग की है, तो ये वाणी सभी प्राणियों के उपकार के लिए ये वाणी की आपने वाणी का प्रयोग किया है। न भूतोपघाताय, प्राणियों के विनाश के लिए आपने प्रयोग नहीं किया है इस वाणी का। अगर प्राणियों के विनाश के लिए प्रयोग करते तो हिंसा में चली जाएगी ये वाणी। अगर आप सत्य बोलना चाहते हैं तो आपका सत्य सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयोग होना चाहिए, और स्पष्ट और सारगर्भित आपके वचन होना चाहिए। कम वचन में बहुत से विषय आप स्पष्ट करा दें। अगर ये हमारी कक्षा ज्यादा खींचती है तो असत्य का ही शिकार मैं हूंगा। तो मुझे भी ये प्रकरण आज पूरा करना है। आगे चलते हैं। यदि चैवम अप्यभिधीयमाना, अभिधीयमाना यानी कहना, यदि च एवं अपि अभिधीयमाना, फिर कहते हैं अगर आपने कुछ बोला और भूतोपघात परैव स्यात्, और भूतोपघाता मेरे कथन से प्राणियों का, भूत यानी प्राणियों का अपघात हुआ, प्राणियों की हिंसा हुई मेरे कथन से, न सत्यम भवेत, वो सत्य नहीं हो सकता। हाँ, निश्चित रूप से वो असत्य ही असत्य है। जैसे क्या करते हैं कि जो होते हैं कोलभिल लोग होते हैं, जाल बिछा लेते हैं और जाल बिछा करके एक तरह का की आवाज करते हैं, जो मैंने भी देखा है। उनकी आवाज से जो पक्षियां होती हैं, पेड़ पौधों में बैठे हुए होते हैं, तो वो आकर्षित हो जाते हैं उनकी आवाज से, तो वो फिर वो ईश्वर मुड़ जाते हैं। कुछ उनकी शब्दावली कुछ अलग होती है, तो फिर ईश्वर मुड़ जाते हैं। वो छिप के बैठा हुआ होता है, जैसे वो दाना चुगने आते हैं ऐसे वो फांस में फंस जाते हैं। तो अगर इस तरह शब्द प्रयोग करके आपने दूसरे को गुमराह किया और उससे हिंसा हुई तो असत्य हुआ। और पापमेव भवेत्, भयंकर पाप इससे उत्पन्न होता है। तो आपकी शब्दावली से अगर दूसरे को कहीं भी कोई कष्ट होता ही है तो वो पाप के क्षेत्र में आता है। तो पाप का फल तो आप जानते हैं, दुख ज्ञान अनंत फला, आगे आएगा, दुख अज्ञान के अनंत वर्षों तक भोग होगा। तेना पुण्याभासेन, इसमें क्या होता है, इस तरह वाणी के प्रयोग करने से किस तरह ये पाप हुआ कि पुण्याभासेन, पुण्य का आभास हुआ,
अरे सज्जन व्यक्ति अच्छा तो कह ही रहा है, तो निश्चित रूप से ये मार्ग अच्छा ही होगा, तो पुण्य का आभास होता है। पुण्य प्रतिरूपकेण, और पुण्य प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी अपुण्य के रूप से, पुण्य प्रतिरूप ये पूरे शब्द का अर्थ है अपुण्य के रूप से। तो पुण्य के आभास से और अपुण्य के रूप से कष्टतमम प्राप्नुयाद, भयंकर कष्ट निश्चित रूप से आपको मिलेगा, व उस प्राणी को मिला, तो जिस प्राणी को मिला उससे आपको भी भयंकर कष्ट अवश्य मिलेगा। और प्राणियों को अगर आपकी भाषा से कष्ट मिलता है तो निश्चित रूप से आपको दुख ही दुख मिलेगा। तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, इसलिए परीक्षा करके जब भी बोले, वाणी आपकी निकले तो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए निकले, नहीं तो मौन धारण करें। ये पंक्ति स्मरणीय है, इसके नीचे अंडरलाइन करिए और हमेशा इसको गुनगुनाइए। जब कभी असत्य बोलने जाते हैं ये पंक्ति आपको स्मरण हो आएगी। तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, सभी प्राणियों के हित के लिए आप वचन बोलिए और वो वचन सत्य होना चाहिए। एक रोचक प्रकरण याद आ रहा है। हाँ, एक व्यक्ति किसी कारण से दरिद्र में पीड़ित रहा और उसकी एक बार पत्नी से लड़ाई हुई, बच्चों से लड़ाई हुई, तो उसमें उसकी नाक कट गई। तो फिर नाक कट जाने के बाद वो व्यक्ति इलाज करता रहा, तो फिर घर वाले उसको परित्याग कर दिए, क्योंकि सौंदर्य तो नाक में ही है। शूर्पणखा के नाक कट जाने के बाद कितना बड़ा बवाल हुआ। तो व्यक्ति फिर उपेक्षित होकर के घर से निकल आया। तो एक साधु संयोग से थे, उनके आश्रम में रहा और साधु के वस्त्र और भोजन आदि के कार्य में उसकी नियुक्ति हुई। तो धीरे धीरे साधु प्रवचन करते थे और बैठ के सुनता था, कुछ ना कुछ तो सुनने लगा, और साधु जिस तरह भजन गाते थे वो भी गाने लगा। अब तो 4-5 साल रहने के बाद अब साधु का शरीर शांत हो गया। अब लोगों ने कहा कि साधु की इन्होंने बड़ी सेवा की है, अब ये महात्मा बनेंगे। तो अब वो महात्मा बन गए। जब महात्मा बन गए तो बड़े उपदेश दिए, जो साधु उपदेश जैसे देते थे, जैसी स्वर से शैली से बोलते थे। 5 साल बहुत होता है एक व्यक्ति को विकास करने के लिए। तो धीरे धीरे उसने क्या किया कि अब प्रवचन देने शुरू किए और बड़े लोग प्रभावित हुए। लोग तो होते ही आवेश में आ जाते हैं। तो कुछ लोग आए कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं और आपके अंतेवासी बनना चाहते हैं, आप बताइए क्या मार्ग है, साधना कैसी करनी है, और आप बताइए कि आपकी नाक क्यों कट गई, क्या इसके पीछे कारण है। बहुत से तर्क आते रहे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नाक कटने के कारण तो मैं साधु बन पाया, तो इसलिए ध्यान रखना, ये नाक कट गई का मतलब ही है मैंने साधना के प्रयोजन से खुद अपने हाथ से इस नाक को कटवा दी। तो अब बहुतों ने विचार रखा कि हमारी भी नाक आप कटवा दो, हम भी इस तरह मुक्त होना चाहते हैं। अब तो घर गृहस्थ सुधर गया, आप कोई पैसे की टेंशन नहीं, आश्रम में रहेंगे, आपके आश्रम में सब कुछ होगा, हमें तो ईश्वर साक्षात्कार होगा, तो इसलिए नाक कटवा दो। तो बड़े अनुरोध करने पर उस साधु ने 4-5 व्यक्तियों की नाक कटवा दी। अब कोई ईश्वर तो दिखता ही नहीं है। तब फिर सवाल जब उठा तो उन्होंने कहा देखो अब तो नाक कट गई, अब यही बढ़िया है कि मेरी बात मान करके इस बात को यही दबा दो, अगर बात बढ़ाओगे तो मैं भी आप लोगों को मार डालूंगा, ध्यान रखिए। तो इसी तरह आप प्रचार करते रहिए कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए इस आश्रम में नाक कटवाना पड़ता। तो इस तरह एक बड़ी फौज तैयार हो गई, नाक कटवाने वाली फौज। तो यही कहा कि तस्मात् सर्वभूत हित, तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्। तो इसलिए साधु या महात्मा जो भी व्यक्ति आप हैं, ध्यान रखना आपके वचन सत्य होना चाहिए और हमेशा आप सत्य बोलते रहिए। किसी भी परिस्थिति में आप हो, बड़े पद पे हो या छोटे पद पे हो, लेकिन अगर आप साधु के जीवन में हैं या कल्याण मार्ग चाहते हैं, हमेशा आपको सत्य बोलना ही चाहिए। तो इस तरह मिथ्या बोल करके हजारों की नाक नहीं कटवानी चाहिए। तो एक बढ़िया उदाहरण यहाँ फिट हो गया। आइए आगे देखते हैं। तो अहिंसा हो गई, सत्य हो गया। तो अब आया स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम। अब इसमें क्या आया, अहिंसा सत्य, अस्तेय शब्द का प्रयोग। स्तेय यानी चोरी, और अ लगा दे तो चोरी नहीं करना। तो अब देखिए कैसे जीवन जीना है।
न स्तेयम। स्तेयम क्या है? अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणम परतः स्वीकरणम। अशास्त्र के ऊपर एरो लगा के लिख दीजिए अवैध। अवैध यानी जो विधि नहीं है, विधि के अनुकूल। तो अशास्त्र पूर्वक, शास्त्र, शास्त्र अनुशासन करता है, जिसका द्रव्य है, जिसकी वस्तु है, वो उसका मालिक है, तो उससे बिना पूछे आप उस पदार्थ का ग्रहण नहीं कर सकते। एक बढ़िया उदाहरण है, एक माता जी हमारे यहाँ आती है, उन्होंने कुछ बढ़िया कहीं अपना सामान लेके संस्थान में रख दी और फिर मेरे से मिलके चल दी। अब बढ़िया सामान था, भोजन आदि सामान, अब उसको सेवक देख करके ललचाने लगे, इसको हमें लेना है, ये करना, खाना है, पीना है, पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा भैया जिसकी वस्तु है वो उसकी मालकिन है, वह मालिक है, तो इसलिए उससे पूछा जाए। तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए मैंने तो पदार्थ लाया, लेकिन आपको बता नहीं पाया, ये मेरी गलती हुई, अब आप ले सकते हैं। तब फिर बड़ी खुशी हुई। अगर वही हम ले लेते, हमें पता है कि यहाँ के लिए लाए हैं, लेकिन हम भी पाप के भागी होते। तो ये कुछ सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा। अब दूसरे के घर में मेहमान हैं, भले ही आपके रिश्तेदार हैं, उनके अखबार पढ़िए, बिना पूछे आप मत उठाइए अगर आप वो कल्याण चाहते हैं। वो मालिक है, और जैसे आप पूछेंगे उनको बड़ी खुशी होगी कि अरे आप ये छोटी छोटी बातें क्यों पूछते हैं। तो इतने में उनको बड़ी खुशी होगी। शब्दावली तो उनके मुंह से ये निकली, लेकिन मालिकपन का एक बड़ा आनंद उनको अनुभव होगा। तो कहीं भी जाइए, किसी भी पदार्थ जो आप, जिसमें आपका अधिकार नहीं है, तो उसको व्यवहार करने से पहले एक बार उनसे पूछ लीजिए, अनुमति मांग लीजिए। तो ये हमारी परंपरा है। स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणम परतः, परत यानी दूसरों से अवैध रूप से द्रव्यों को स्वीकार कर लेना, ये आपके स्तेय है, चोरी है, ये आपकी चोरी है। तद प्रतिषेध, ऐसा न करना, पुनः रसस्पृहा, और ऐसी चोरी न करने की स्पृहा से रहित हो जाना ही अस्तेय है। कभी भी ये इच्छा न रखें कि ये पदार्थ मुझे मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये इच्छा न रखें। और क्या पूछना है, ये तो हमारे ही आदमी है, इतनी सी छोटी सी बात के लिए क्या मैं पूछूं। तो इस तरह वृत्ति न रखें। अगर इस तरह वृत्ति रखते हैं तो आप साधक हैं, न रखते हैं, अगर इस तरह वृत्ति रखते हैं तो निश्चित रूप से आप मालिक स्वयं को मानते हैं, और पाप आपका होता ही रहता है। तो इसलिए ये सब शास्त्र बताते हैं कि इस तरह जीवन जियो और एक श्रृंखलित जीवन आप जी पाओगे। ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम। बड़े दिन से प्रतीक्षा थी। ये ब्रह्मचर्य क्या है आगे बताएंगे। ब्रह्मचर्य वीर्य लाभ। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्मचर्य के तो कई अर्थ हैं, ब्रह्मचर्य प्रकरण में उसको खोलेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रह्मचर्य प्रकरण है जो यम के अंदर आता है। वो कहते हैं गुप्त इंद्रियस्य उपस्थस्य। गुप्त इंद्रिय हमारे बहुत हैं, लेकिन जो गुप्त इंद्रिय उपस्थ जिसे कहते हैं, उपस्थ यानी मूत्र द्वार जो है, तो उसको संयम में रखना है। मूत्र द्वार को संयम में रखना है, यानी गुप्त इंद्रिय उसका नाम है। उसका तो संयम का मतलब है कि उसका प्रदर्शन न हो। सामाजिक साधु भी उसमें लंगोटी लगा के रखता है, तो वो उसका प्रदर्शन न हो, नंबर 1। दूसरा है कि उसका वास्तविक उपयोग जिस समय है तो उसी समय के लिए ही उसका उपयोग है, लेकिन वो समय व्यतीत हो जाने के बाद तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं तो उस अवधि में, जो गृहस्थ की जो छोटी सी अवधि होती है 25 साल, उसी अवधि में उसका उपयोग आप करें। इसके अतिरिक्त भूल जाइए। और वह अंग केवल ही ये काम वासना को शांत करने के लिए नहीं बना, उससे भी अनेक कार्य होते हैं, तो वो कार्य उससे होने दीजिए। तो ये कुछ आपको विचार रखना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य यानी गुप्त इंद्रिय जो विशेष करके उपस्थ है, उपस्थ यानी मूत्र द्वार है, तो उस पे संयम रखें। और सारी ऊर्जाएं, जो शारीरिक ऊर्जाएं हैं, यही उत्सर्जित हो जाती है, इसी के माध्यम से निकलती हैं, जिसके कारण से आपको भयंकर बीमारियां होती है, आपके मोशंस क्लियर नहीं होते हैं, और आपके शरीर में धातुओं के विकार उत्पन्न होते हैं और बीमारी के आप शिकार होते हैं।
तो ये ध्यान रखना। गृहस्थ में तो ये वर्जित है, ये ऊर्जा तो उत्सर्जित होगा, लेकिन ध्यान रखना जब आपके गृहस्थ होते हुए भी जब बच्चे आपके अब उत्पन्न करने का कोई अवसर ही नहीं है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा संयम रखिए। आप ही स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊर्जा बनती है इसलिए कि निकल जाने के लिए, ये बात नहीं है। ये सब हमारे जो पाश्चात्य व्यक्ति हैं, पाश्चात्य विद्वान है, इनका ये कथन है। और समझ पूर्वक अगर हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो कभी भी स्वप्नावस्था में भी आपका इस तरह आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपका विषय ही उस ओर जाएगा नहीं। मन जब जाएगा नहीं स्वप्न में तो वही विचार आते हैं, अतृप्त वासनाएं तो स्वप्न में आती हैं। तो इसलिए स्वयं पूर्वक यानी समझ पूर्वक इस पे नियंत्रण रखना। आगे बताएंगे, इस ब्रह्मचर्य की बड़ी चर्चा होगी। अब आते हैं साधु के फल की बात। अब साधु क्यों फल नहीं रखता ना, इसको 5 तरह की समस्याएं दिखाई पड़ती है। हमारे एक बड़े होते हैं प्रोफेसर, वो तो अखबार खरीद करके भी कमरे में डालते रहते हैं, और जैसे वो अखबार खरीदने जाते हैं उनकी भाभी क्या करती है कि बहुत सारे अखबार निकाल करके रख देती हैं और कागज किताब निकाल के रख देती हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि मेरे कागज कहाँ गए, मेरी किताब कहाँ गए, क्योंकि ढेर लगा रखे हैं, खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन उनके बुद्धि में इतनी सवार है कि वस्तुओं का संग्रह करना, वो भर देते हैं और फिर 4-5 दिन में देखते हैं अरे कोई तो ले जाता है, क्या होता है पता नहीं लगता। तो इस तरह सूचना मिलती रहती है, भाभी पीछे पड़ी हुई है कि मेरे सारा सामान बेच देती है। तो अब देखना क्या समस्याएं होती है संग्रह का। विषयाणाम अर्जनम, इसको तोड़ेंगे संधि तो अर्जनम, इसको संग्रह करना भी कठिन है। अखबार वो घर में नहीं दे जाएगा, भाभी डांटेगी तो अखबार वो पार्क में पटक के चला जाता है। अखबार यानी पुराना अखबार एक दिमाग में सवार है कि मुझे सामग्री संग्रह करके रखना है, जो पदार्थ दूसरे लोग फेंक देते हैं तो मैं उसको संग्रह करके रखूंगा, क्योंकि मुझे पेंशन मिलती है, मेरे पास पैसा है। तो अब जाएगा कौन लेने, जो सेवक जाएगा वो डांट खाएगा भाभी से, तो खुद जा करके और जन्म पैसे आना भी खतरा है। और रक्षणम, जैसे आपको घंटी बजती है पेंशन मिल गई तो आप चौंक जाते हैं, देखो पेंशन नहीं मिली तो भी चौंक जाते हैं। तो ध्यान रखना, अर्जन पैसे आना भी आपकी साधना में विघ्न उत्पन्न करना है। और रक्षण, उसको कहाँ रखें, इतने पैसे हो गए यहीं पड़ा रहेगा तो ब्याज ज्यादा नहीं मिलता, तो और कहीं तो ट्रांसफर करना चाहिए, न करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी तो है ही। तो ये रक्षण, ये भी एक समस्या साधना का। क्षय, अगर पैसा है बर्बाद हो जाए तो वो भी एक समस्या है, तो बर्बाद होगा। हाँ, एक टूर में जाएंगे तो इतनी खर्चा, तो फिर ये आपको दुख देने वाला होगा। फिर संग, और जब पैसे हो जाएगा तो संग की प्रवृत्ति होगी। अरे एक व्यक्ति रख लिया जाए, पैसे तो है, एक ड्राइवर रख लिया जाए, क्या करना है, बस आपको तो गाड़ी में बैठ जाना है, करना क्या है। और इतना पैसे मिलता, हम स्कूटर चला करके जीवन जीते थे, अब गाड़ी भी रख करके और एक ड्राइवर रखने की क्षमता है तो उसका उपयोग तो करना चाहिए। तो तभी ना ईश्वर साथ देता है जब हम प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए एक ड्राइवर भी आएगा, और ड्राइवर जब छुट्टी करेगा और उस दिन आपका काम है तो फिर गुस्सा अगले दिन आपका निकलेगा। तो ध्यान रखना, ये संग दोष भी आएगा, और फिर आपको कई तरह के भाई वाली भी काम वाली भाई भी रख लेनी चाहिए, और कुछ है। तो इस तरह संग दोष इसी क्या है ना, परिग्रह से उत्पन्न होता है। यहाँ एक बढ़िया उदाहरण दिया जा सकता है। एक साधु किसी बिल्ली को अकेला, बिल्ली के बच्चे को अकेला देख करके बड़े उत्साह से उसको ले आए घर ले आए, तो बिल्ली अब रोटी खाती नहीं है। साधु आश्रम में साधना करने के लिए उपस्थित थे, तो रोटी नहीं खाती है, तो उसको वैद्य के यहाँ लेके गए। तो वैद्य कहता है अगर रोटी नहीं है तो आप फल भी वो नहीं खा सकती, तो इसलिए इसको क्या करो, दूध पिलाओ, दूध। अब दूध कहाँ साधु पिलाए, स्वयं के लिए समस्या है। तो फिर उन्होंने सोचा कि किसी से मांग लिया जाए, साधु की मांगने की वृत्ति है, गाय मांग ली जाए। तो साधु जैसे मांगा, किसी धनी ने दे दिया। तो गाय रखने के बाद उसके जो बछड़े हुए वो भी मादा बछड़े पैदा हुई, तो अब वो भी पैदा करने लगे। अब साधु 4-5 गाय रख करके अब बहुत से प्रोटीन जातीय पदार्थ संग्रह करने लगा। अब मन में विचार आया, अभी बूढ़ा थोड़ी हो गया हूँ, 40 साल की उम्र है, 45 साल की, अभी तो 50-55 तक
शरीर में शक्ति रहता है, तो एक शादी कर ली जाए, तो संयोग से कोई एक तलाकशुदा मिल गई, तो उससे भी शादी हो गए, फिर बच्चे हो गए, फिर घर करने लगे। तो इस तरह ये संग दोष उत्पन्न होता है परिग्रह से। हमें अपरिग्रह बनना है, तो इसलिए सारा कुछ निपटा दीजिए समय के अनुरूप और चले जाइए। ऐसा ना हो कि आपके कान में आपके सोने के आभूषण हैं और आपके बच्चे कहें कि इस आभूषण को जला दें, या फलाना बच्चा कहे मैं ले लूं इसको बेच दूं। ये नौबत आने न दें, इसको मृत्यु से पहले ही इसको खत्म कर दीजिए। मैंने बड़े देखे हैं कि बहुत से लोग उसको जला भी देते हैं, और कुछ लोग जाकर के सुबह से उसको फिर अस्थि को चिनते हैं, कहीं सोना तो जलता ही नहीं है, इतने तापमात्रा में कहीं तो पड़ा हुआ होगा। तो इस तरह की समस्या नौबत न आए। तो ये हो गया। तो अर्जन एक समस्या, रक्षण एक ये समस्या। संघ का अर्थ आसक्ति नहीं हो सकता है? आसक्ति, हाँ बिल्कुल, यही तो आसक्ति है कि एक दूसरे के प्रति जो आसक्ति है कि मुझे, मेरे पास अगर संग्रह है, इस संग्रह को भोग करने के लिए तो व्यक्ति चाहिए। तो ये परिग्रह की बात चल रही है, परिग्रह से होने वाली समस्या। अगर परिग्रह है तो एक पत्नी रख ली जाए, एक बाई रख ली जाए, एक ड्राइवर रख ली जाए, ये अभिप्राय है। अगर आपके पास संग्रह ही नहीं है तो ये काम कैसे संभव है? कहां से मैं नौकर रखूं? मुझे ही तो बर्तन साफ करनी है। तो ये मैडम जी के कारण ये स्पष्ट हुआ। तो जिनके बाई काम वाली बाई काम करती हैं, ये इसी का कारण है कि परिग्रह है आपके पास। आगे देखते हैं हिंसा। अब हिंसा उत्पन्न होगी, भाई काम वाली भाई नहीं आएगी तो आप डांट लगाएंगे ना, अरे बर्तन देखो कल से पड़ा हुआ है, गंदा है, तुम्हें ध्यान ही नहीं है, पैसे लेने में तो ध्यान है, उस बार मैंने दिया था 10,000, अभी तक आपने दिया ही नहीं। हाँ, अब वाचिक हिंसा हुई। तो अगर बढ़िया संग्रह है और क्षय हो रहा है तो हिंसा उसकी जान में मारने की भी नौबत आएगी। तो इस तरह ये 5 समस्याएं हैं, ध्यान रखना कि अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा। तो इस तरह दोष दर्शनात्, इस तरह दोष देखे जाने से अस्वीकरणम अपरिग्रह, विद्वान कहते हैं अपरिग्रह नहीं करना है। ये जीवन मुक्त को उद्देश्य करके कहा गया है। हम तो थोड़े बहुत परिग्रह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमें आखिर में जीवन मुक्त की ओर जाना है। कम से कम हमारा परिग्रह हो ताकि इन तनावों से हम बचें। तो ये एक समस्या है। आज आया था उस विद्वान का फोन कि भाभी हमारे सारे बेच देते हैं, मैं क्या करूं आचार्य जी, मैं परेशान हूं। मैं हर माह में 10,000 किताब खरीदता हूं, लेकिन मेरी भाभी सब बेच के खत्म कर देती है, मुझे मेरी किताब दिखती ही नहीं है। तो ये है। तो आप ध्यान रखना, ये हो गया यम। अब आगे यम को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया। मैं सोचा था शायद नियम पढ़ूंगा, 10 मिनट में संभव नहीं है, देखते हैं। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, यमाह महाव्रतम, इस तरह आप समझना। यम को सबसे बड़ा व्रत कहा गया। जैनियों ने महाव्रत का अनुष्ठान करना प्रारंभ किया, तो यम पे वो काफी रुचि रखते हैं। तो महाव्रत, सबसे बड़ा व्रत अगर कोई है तो यम है। कैसा है ना? जाति देश काल और समय, काल समय एक अर्थवाचक है लेकिन थोड़ा सा भिन्न है, अभी देखेंगे। और अवच्छिन्न यानी युक्त होना, अनवच्छिन्न यानी इनसे युक्त न होना, इनसे युक्त न होना यानी इनसे अछूत रहना। यानी जाति भी हमें बांध नहीं सकती, देश भी बांध नहीं सकता, काल भी बांध नहीं सकता, समय भी बांध नहीं सकता। इन सबसे अछूत जो सार्वभौम, सभी भूमियों में, सभी भूमियों में, सभी प्रदेशों में माने जाने वाले जो धर्म है, अहिंसादि जो यम है, उनको महाव्रत कहा गया है। अब सार्वभौमा को खोलते हैं, यानी सभी भूमियों में, सभी प्रांत में, सभी मत पंथों में प्राप्त होने वाले अहिंसादि जो 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, वही सार्वभौम
जो अहिंसा आदि व्रत है उनको महाव्रत कहा गया। क्यों? ये व्रत किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी समय से बंधा आबद्ध नहीं है और इन सब से अछूत है। यहाँ जाति से मनुष्य जाति, प्राणी जाति, वृक्ष जाति, पशु जाति इत्यादि अभिप्राय से है। ये जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, या हिंदू मुसलमान नहीं है। उस समय ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं था जिस समय शास्त्र लिखे गए थे, तो इसलिए मुसलमान आदि जाति से यहाँ कोई अभिप्राय नहीं है। अब जाति क्या है देखिए, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जाति है। देश क्या है कि देश पुण्य स्थल है और अपुण्य स्थल है। काल क्या है ना, पर्व, अमावस्या आदि तिथि है। और समय क्या है, कुछ विशेष नियम है, इनको समय कहा गया है। और इन सब से अछूत और सभी भूमियों में प्राप्त होने वाले अहिंसादि यम को महाव्रत कहा गया है। अब इसको व्यास जी जो खोलते हैं इसको पढ़ लेते हैं। तत्र अहिंसा जात्यवच्छिन्ना, अहिंसा वही अहिंसा है जो किसी भी जाति से अछूत हो। जैसे एक मछली मारने वाली जाति होती है धीवर, ओ मत्स्य वधकस्य मत्स्यस्वेव नास्त्यत्र हिंसा। मत्स्य वधक धीवर अगर मछलियों को मारते हुए कहे कि मछली मारते हुए मुझे हिंसा नहीं होनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, अगर इस तरह कहे तो ये जातिनिष्ठ ये धर्म नहीं है, तो निश्चित रूप से हिंसा होती है। और ये उस व्यापार को क्यों करता है ना, कम परिश्रम से इसमें लाभ दिखाई पड़ता है, या कोई जब व्यवसाय नहीं मिलता, कुछ तो मिल रहा है तो उसको कर ली जाए, तो ये हिंसा मानी जाएगी, अहिंसा नहीं। जैसे बढ़िया उदाहरण है, जब मैं आर्ष गुरुकुल का तो अध्ययन कर रहा था, लेकिन घर जाता था सनातनी पर, लोग मेरे पैर में आके गिरते थे कि आ जाओ हमारे श्राद्ध करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए। और पिताजी कहते थे चले जाओ, अरे तुम्हें जाओगे तो 500 रुपए तुम्हारे जेब में कच्चा पैसे मिलेगा, तुम्हें क्या परेशानी है। तो मैं फिर वहां से भाग जाता था। तो अगर मैं चलता था तो ध्यान रखना कि क्या है कि बांता वाले स्वा, जिसको मैं छोड़ चुका हूं तो उसी को मैं ग्रहण करता हूं। तो अभी भी एक बढ़िया उदाहरण है जो रोचकता आपको ला सकता है। अभी एक व्यक्ति आया, ये जो पिछले बार जो आया नवरात्र के समय पे होता है ना पितृ श्राद्ध, हमें श्राद्ध करना, फलाना करना, तो फिर मेरे पास, मैं तो छोड़ चुका हूं, मैं मना कर दिया। जब मना कर दिया तो व्यक्ति कहा कि पास में आपके कार्यकर्ता है वो भी ब्राह्मण है, तो उनको भी भेज दिया जाए। तो मैंने उनको सब समझा दिया। अब पंडित अगर काछा मार करके, धोती पहन करके सड़क पे निकले तो लोग उसकी पूंछ भी खींचते हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति ऐसे था कि पंडित जी पैदल चल चल के जाके वहां श्राद्ध करके आए। तो दो पैंट पहन के गया, धोती हाथ में लेके गया, तो वहां पहुंचा, उनको भी देर हो चुकी थी, और वो कहा कि मुझे जगह दीजिए, मैं धोती पहन लूं। तो वो व्यक्ति कहता है जब इतने दूर आप पैंट पहन के आ गए, मन शुद्ध होना चाहिए, कोई नहीं, बैठ जाओ, आप कर देते हैं पितृ श्राद्ध। मैंने जैसे सिखाया था तो ऐसे श्राद्ध करके वो चल दिए। तो ये समझना ये हिंसा ही है, तो एक तरह का इसी वर्ग का है। दास जी, जो कहा जाता है वैदिक की हिंसा हिंसा न कथ्यते, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, उसका एक अलग प्रकरण है, यहाँ इससे हम अभी ग्रहित नहीं होंगे। मैं समझ गया आपका अभिप्राय। तो क्योंकि अगर मछली मारने वाला कह रहा है मैं हिंसा नहीं करता, हाँ, तो वैदिक मनुष्य भी यही कह रहा है कि मैं हिंसा नहीं करता, बात तो वही है। हाँ, मैं खोल लेता हूं, बल्कि आपकी श्रद्धा है। वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती है, पंक्ति मिलती है मीमांसा में, सवर स्वामी पंक्ति है। तो इसका अभिप्राय है अगर छोटी सी हिंसा करके बड़ा सा लाभ आप प्राप्त कर पाते हैं, समाज का कल्याण होता है, तो उस छोटी सी हिंसा भी की जा सकती है, लेकिन उससे पाप पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति समाज कल्याण के लिए छोटी सी हिंसा भी कर सकता है और पुण्य भी ज्यादा मिलेगा, उसको लाभ ही लाभ है। छोटी सी हिंसा उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ मिलेगी, लेकिन अनंत समय तक, बड़े लंबे समय तक उसको पुण्य का भी
उपभोग करने का अवसर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पुण्यों का चुनाव करता है, तो छोटी सी हिंसा भी करता है, सुई भोंकता है डॉक्टर, और पीड़ा तो होती है, वो व्यक्ति विलविलाता है, लेकिन उससे लाभ भी मिलता है और हम हमारे पुण्य भी उसके खाते में क्रेडिट होता है। तो यही अभिप्राय है। यहाँ तो हिंसा ही है। यहाँ ऐसा नहीं कि मछलियों को मार करके दूसरों को हम आनंद दे रहे हैं। तो व्यक्ति न खाएंगे तो ये व्यवसाय ही धीरे धीरे बंद हो जाएगा। वो भी तो भला कर रहे हैं ना दूसरों का। अगर आप प्रोटीन आदि उत्पन्न करना चाहते हैं मछलियों को खिलाकर, लेकिन वो तो किसी और दूसरे तरीके से भी हो सकता है, इतनी बड़ी हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो व्यवसाय बदल सकता है, एक और दूसरे पदार्थ ले सकता है जिससे प्राणियों की हिंसा ना हो। ये अभिप्राय है। आगे हाँ, ये ठीक। देशावच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामिति। अगर कोई व्यक्ति कहे इसी देश, जाति देश काल, अब जाति हो गई, अब देश की बात। कोई कहे कि देशावच्छिन्ना का अर्थ है न तीर्थे हनिष्यामि, मैं तीर्थ में हूं, अभी तो मैं नॉनवेज नहीं लूंगा, कोई इस तरह कहे, या तीर्थ में मैं मछलियां नहीं मार सकता, व किसी मुर्गे को नहीं मार सकता, अगर इस तरह कहता है तो ये भी नहीं माना जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति गांव में भी मारेगा, जहां रहता है वहां मारेगा। तो इस तरह वृत्ति न रखें। हिंसा आपको न तीर्थ में करना है, न आवास में करना है, कहीं नहीं करना है। शैव कालावच्छिन्ना, काल का उदाहरण, चतुर्दश्याम न पुण्य हनि हनिष्यामि। चतुर्दशी में मैं हत्या नहीं करूंगा, किसी पुण्य दिन में हत्या नहीं करूंगा। तो इस तरह की वृत्ति भी न रखें। अपने दिन में हत्या करेगा और चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी एकादशी के दिन भी हत्या करेगा, तो ये वृत्ति भी छोड़ दीजिए। हत्या के लिए ये भी बंधन नहीं है। फिर कहते हैं शैव त्रिभी रूपरतस्य जाति देश काल, ये तीनों से भिन्न समय कुछ अलग होता है। जैसे देव ब्राह्मणार्थे नान्यथा हनिष्यामिति, मैं तो दुष्टों को मारूंगा और देवताओं के कल्याण होगा, ब्राह्मणों का कल्याण होगा। तो इस प्रयोजन से जो दुष्ट हैं उन सबको मार दूंगा, सारे मुसलमान को मार के मैं रख दूंगा, क्योंकि ये देवता और ब्राह्मणों को सताते हैं। ये भी अनुमति हमारे शास्त्र नहीं देता। भले ही उनके ग्रंथ कहे कि काफिरों को मारो, लेकिन हमारे यहाँ हाथ बांध दिया गया है, हम नहीं कर सकते। यथा च क्षत्रियाणाम युद्धे वहिंसा, फिर देखते हैं उदाहरण। जैसे क्षत्रिय युद्ध में हिंसा करते हैं, मार डालते हैं, तो न अन्यत्र, लेकिन जब वो घर में होते हैं, अपने राज्य में होते हैं, किसी की हत्या नहीं करते हैं। अगर कोई कहे युद्ध में जितने व्यक्तियों को मारा उससे पाप नहीं हुआ क्षत्रियों का, ऐसा नहीं है। क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि राजा लोगों को भोग भोगना होता है। सैनिक इसलिए मारा कि इसके प्रतिदान में जब जीत होगी तो हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, हाँ, हमारी प्रतिष्ठा बनेगी, तो इसलिए वो हत्या होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं छिपी होती है अपनी कामना, तो इसलिए ये हिंसा के क्षेत्र में आएगा। तो ये भी जाति देश काल समय रणवच्छिन्ना, इसलिए ये जो सार्वभौम महाव्रत अहिंसादि कहे गए हैं, ये जाति देश काल और समय यानी नियम, इन सब से अछूत होते हैं। ये सभी उसके बंधन नहीं होते हैं, इनके एवज से हिंसा की जा सकती है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो अहिंसादयः सर्वथैव परिपालनीयाः, केवल अहिंसा को आश्रय बना के उन्होंने समझाया। तो उसी तरह अस्तेय, चोरी में देव ब्राह्मण के लिए करूंगा, दूसरों से बड़े धनिक से चोरी करके मैं गरीबों में बांटूंगा। इसी तरह अहिंसा सत्य, मैं झूठ बोलूंगा लेकिन दुष्टों के लिए झूठ बोलूंगा, शिष्टों के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, ये भी नहीं चलेगा। अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य, मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो देव ब्राह्मणार्थे, इन लोगों के आश्रम में जब रहूंगा, इनके सानिध्य में जब रहूंगा, तब जब तीर्थ, जब बढ़िया तिथि आएगी, फलाने फलाने तिथि में मैं ब्रह्मचर्य की रक्षा करूंगा, लेकिन दूसरे तिथि में नहीं रक्षा करूंगा। तो ये सब इसी तरह समझ जाना है। यही पंक्ति कहती है कि अहिंसादेव सर्वथैव परिपालनीय, तो किसी भी बहाने यहाँ नहीं चलेगा, सर्वथा इसको आपको पालन करना है। सर्वभूमिषु सर्व विषयेषु, सभी भूमि सभी प्रांतों में, यहाँ भूमि का अर्थ अवस्था दिया गया है। तो जीवन की सभी अवस्थाओं में, यानी गृहस्थ में ही मैं रह करके वीर्य नाश करूंगा,
रजो नाश करूंगा, लेकिन दूसरे आश्रम में रह करके नाश नहीं करूंगा, ये वृत्ति भी आप छोड़ दीजिए। हमेशा इससे आपका कल्याण ही होगा, आप स्वस्थ होंगे। तो सर्वभूमिषु सर्व विषयेषु, सभी विषयों में, सभी भूमियों में, सभी अवस्थाओं में, सर्वथैव अविदित व्यभिचार, अविदित व्यभिचार इसको घुमा दीजिए, अव्यभिचार, अविदित व्यभिचार यानी अव्यभिचार। तो सर्वभूमि में, सभी विषयों में, सर्वथा सब प्रकार से ये अव्यभिचार धर्म है, और इसे सार्वभौमा महाव्रता, महाव्रतम इत्युच्यन्ते, विद्वान लोग इसको सभी भूमि में पालन किए जाने वाले महाव्रत कहते हैं। तो ये जैनियों के बहुत बड़ा मतलब प्रामाणिक सूत्र है। जैनी लोग नहीं मानेंगे कि हम योग दर्शन के मतलब ऋणी हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं कि निश्चित रूप से योग दर्शन से ये महाव्रत शब्द को उन्होंने लिया है और पालन करते हैं पूर्णतः जैनी लोग, और हम भी प्रयत्न करें, पालन करेंगे। तो इस तरह आज की कक्षा यहाँ समाप्त हो जाती है हमारी, और यहीं विराम दे देते हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो। अब अगली जो कक्षा है, अभी हम प्रश्न उत्तर सत्र लेने से पूर्व केवल 2-3 मिनट की चर्चा करते हैं। अगली जो कक्षा हमारी होगी वो 20 तारीख को होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 हफ्ते का अंतर रहेगा बीच में। एक हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं, तो 6 क्लासेस हमारी मिस हो जाएंगी, क्योंकि वेद संस्थान में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि 11 उपनिषदों का अध्ययन, और वह फिर 13 व्याख्यानों में, यानी 11 उपनिषद, हर रोज एक एक उपनिषद पढ़ाई जाएगी। अब उपनिषद एक दिन में क्या पढ़ाई जाएगी? केवल समरी और जो वक्ता के अभिप्राय है वही सुनने को मिलेंगे। तो यानी हर एक दिन वही 1 घंटे 15 मिनट की अवधि में एक उपनिषद, एक भिन्न वक्ता। तो ये कुछ मौलिकता है, इसकी कक्षा चलेगी और निरंतर एक कक्षा चलेगी आपको 5 तारीख से, यानी कल से, और 18 तारीख तक। और 18 तारीख जो है रविवार है, तो सोमवार फिर हम रेस्ट लेंगे, और मंगलवार से फिर हम नियम पे चलेंगे। यम यानी यम उपरम में, बड़ी सख्ती से इसका पालन करना होता है। तो इसलिए हम ये जो 18 दिन है बड़ी सख्ती से यम का पालन करेंगे। हाँ। हम क्या करेंगे फिर, यानी 2 कक्षा, 2 हफ्ते के बाद फिर हम मिलेंगे और इसमें नियम प्रकरण अध्ययन करेंगे। मेरा विचार है कि आप सभी लोग ज्वाइन करें, और आप लोग जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एडमिन को केवल ही मैसेज करने का अधिकार दिए हैं, तो उस एवज से मैं प्रतिदिन आपको लिंक भेजूंगा। समय रहेगा 5 से 6:15 समय अड होगा, और रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ताकि जो लोग मिस कर जाते हैं वो लोग उसको सुन पाए। कोई समय का बंधन नहीं, रिकॉर्डिंग आ जाती है तो आप आराम से रहिए। लेकिन हमारी कक्षा तो अपने निर्धारित समय पे 20 तारीख को मंगलवार रहेगा, फिर शुरू होगा। नियम से हम चलेंगे, अब यम का पालन करते हैं। तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पूरा करते हैं, और आप सभी का कल्याण हो।